क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। यही सूरत हाल है पूरी, और ये केस पूरा मुल्तान का है। मुल्तान का इलाका है सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन। यकीन करना, जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस करते हुए वहां तक पहुंचे हैं ना, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था कि क्या हो गया इस माशरे को। यानी इंसान गुस्से और जुनून की हालत में क्या कुछ कर गुजरता है कि यानी इस केस को ही देख लें आप। क्या क्या कहें यार माशरे को। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स का चोरी या छीन लिए जाने के वाकया इस बार हुए 231। स्ट्रीट क्राइम के नाते सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, वो हैं 783। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम के जुमरे में होने वाले वाकयात जो मंजर-ए-आम पर आए वो हैं 14। चोरी, डकैती और रॉबरी के सिलसिले में पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मसाइल रहे 7,829। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को उस जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है, यानी मुल्तान जुनूबी पंजाब का इलाका और पुलिस स्टेशन शुजाबाद सदर, कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया। इधर देखो, ये सब कुछ कैसे हुआ? जुल्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर अपने आगाज में आया, हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत। कि अवामुन्नास पर किस तरह अफरीद की मानिंद जराइम के वाकयात रोज ही सरजद हो रहे हैं। नाज़रीन, ये तो बिल्कुल सही है कि जराइम आज दुनिया के तकरीबन हर मुआशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में दिखाई देते हैं, मगर हमारे मुल्क में होने वाली जराइम की वारदातों की बहुतात ही नहीं बल्कि इसकी इंतहा है आज। याद रखिए कि सरजद होने वाले जराइम के वाकयात इंसानी जिंदगियों पर निहायत
مضر اثرات مرتب کر جاتے ہیں۔ یہی وہ معاملات زندگی ہیں جو ذہنی الجھنوں کو بیدار کر دینے کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ خوف اور اندیشوں کے درمیان چین و سکون کے چھن جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے میں قانون نافذ کرنے اور خاص طور پر پاکستان کی حفاظت کے سلسلے میں دہشت گردوں، لٹیروں، غنڈوں، بدماشوں، ڈاکوؤں، ریپسٹ اور رابرز اور چوروں کو روکیں گے، فراڈ میں ملوث لوگوں کو پکڑیں گے اور نارکوٹکس کا خاتمہ کریں گے۔ قانون کی پاسداری پر عمل کرانے والے اداروں کو اپنے قوانین پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب بھی جا کر کہیں بے بس و مجبور عوام کو چین و سکون میسر آ سکتا ہے۔ جو جرائم کی مسلسل ہونے والی وارداتوں کا محور بنے ہوئے ہیں۔ 2 اگست 2023 شجاباد پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع ملتان، ایف آئی آر نمبر 830/2023 ای ٹیگ 6507 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 394، 302 اور 411 کے تحت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں اور خاص کر 26 ستمبر 2023 کو ضمنی نمبر 411 کا ایجاد بھی کیا گیا۔ اور تفتیش میں ہونے والے مسائل ایویڈنس ہے کہ یہ بوقت وقت ہوا، یہ تینوں بندے سیم لوکیشن میں اور سیم سیل آئی ڈی میں ہیں۔ زیادہ گہرائی سے تحقیق کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، مستقل ایک گروہ کی صورت میں سر راہ ہونے والی مجرمانہ کارروائیاں منظر عام پر آہستہ آہستہ پھیلنے لگیں۔ ضلع ملتان کے حدود میں تمام تر ہونے والے واقعات ہر ایک کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ملنے والی ان اطلاعی رپورٹس پر قانون کی جانب سے ہونے والی مستند کارروائیوں کی بابت الجھنوں کا شکار دکھائی دینے لگے۔ اور اس جانب ایس ایچ او شجاباد پولیس اسٹیشن ملنے والی تمام تر اطلاعات کو یکجا کرنے میں لگے رہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی صورت ان جرائم پیشہ عناصر کو پابند سلاسل کر دیا جائے کہ جو عوام الناس کے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ نمبر کی لوکیشن کہاں تھی، اس نمبر کی لوکیشن یاد کہاں تھی، تاکہ ہمیں کسی نتیجے پر پہنچیں اور ریڈ کریں، اس کے بعد ہم بندے اٹھا کے ملزمان کو گرفتار کر سکیں۔ یہاں دوران گفتگو ایک ہی بات پر زور دیا جا رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں جرائم پیشہ عناصر کی مجرمانہ کارروائیوں کو اب روکنا
और इसी नाते तमाम तर कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। नाजरीन, इन तमाम तर कार्रवाइयों में खास तौर से कानून के एहलकारों की जानिब से टारगेट किया जा रहा था उस ग्रोह को कि जिनकी बिला खौफ खतर सरेराह लूटमार, छीना झपटी और बेदरीग मासूम इंसानों को दौरान वारदात गोलियों का निशाना बनाने वाले ग्रोह को, जहां नाजरीन ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब जिनकी सफाकाना कार्रवाइयां अब किसी से ढकी छुपी नहीं थीं। ऐसी ही होने वाली कार्रवाइयों की बाज़गश्त अब जगह जगह सुनाई देने लगी। जराइम पेशा नासिर मुस्तकिल अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुल्तान के इलाके सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुल्तान के इलाके में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत ये रिपोर्ट। पेशा नासिर मुस्तकिल अवामुन्नास के लिए अजाब जां की सूरत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे। पड़ा हुआ, जल्दी आ जाए, जल्दी सिकंदराबाद और हालत सीरियस है। उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। चलो 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 बैठो करीब। इंसानों को दौरान वारदात गोलियों का निशाना बनाने वाले गिरोह की मुसलसल
तलाश और जुस्तजू जारी थी। जरा ढोरे वाले पुल पे आ जाए, वारदात हुई है, एक बुजुर्ग आदमी को फायर लग गया, उसकी हालत सीरियस है। जी सर, जल्दी आ जाए आप सर। एक जानिब यके बाद दीगरे तसलसल के साथ होने वाले वाकयात जराइम और दूसरी जानिब कानून के एहलकारों के हाथों गिरफ्तार न होने वाले मुसद्दिका मुल्जिमान का रूपोश हो जाना। हैरान कुन ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन मरहले में दाखिल हो चुका था। डीएसपी शुजाबाद बात कर रहा हूँ। करह थाना सिटी शुजाबाद की रोड में एक वारदात हुई है, सिकंदराबाद दौरे वाली पुल पे। एक बाबा है, 60-65 साल उम्र है इसकी, और इसको पैर लगा है दुराने वारदात। और ये 3 लड़के थे मोटरसाइकिल पे, वो वारदात करके पैर मार के ये जानब सिकंदराबाद मूव कर गए हैं। तो नाकाबंदी करवा रहे हैं सर, और कोई कैमरे देखते हैं, कोई रास्ते में कैमरे तो वो कैमरे भी चेक करते हैं। तो SHO और नफरी सारी इधर मौजूद है, तो मजरूब को हम अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, तमील होती है सर, नाकाबंदी करवा दी है। दे सकते हैं। ओके सर एम्बुलेंस अभी तक नहीं, अपनी गाड़ी में से डाल लेते हैं। अपनी गाड़ी में डाल उठाओ भाई। हम जल्द गाड़ी आते हैं, जहाँ कोई होटल है, जो कोई पंप आता है, कैमरे चेक करें, और यहाँ पे फोन भी चेक करें। जो दुराने वारदात पैर हुए हैं वो चेक करें और फोन की तलाश करें। जी ठीक है। बाकी सर चेक करते हैं बाबे का दाएं बाएं से भी, अगर कोई साफ है या घर का पता चल जाए तो ताकि मजीद भी उनको भी तलाओ। जी जी सर। कोई इसका देखे शनाख्ती कार्ड है या यहाँ के कोई मकामी लोग हैं तो उनसे भी मालूम करें ताकि इसकी शनाख्त हो सके। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको उसी मोड़ की जानिब ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका राबता टूटा था। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुल्तान के इलाके में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत ये रहे। जहांगीर, ये जो मकतूल का नंबर है इसकी CDR आ गई है। जी जी सर, ये रात को 12 बजे बंद हो गया था। हाँ, तो उधर ही बंद हुआ है, उधर ही बंद हुआ है, उस साइड पे बंद हुआ है। अब ये जो जियो फेंसिंग में जो डाटा आ रहा है, इस डाटे के अंदर ये जो
दरमियान आखिरकार एक मोड़ ऐसा भी आ गया कि जहां जुर्म और कानून का टकराव शुरू हो गया। और आखिरकार शुजाबाद पुलिस स्टेशन के एहलकारों के हाथों जराइम पेशा नासिर यूं ही बेबस दिखाई देने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ बोल हैं? क्या बोलो? आपका नाम क्या है? हमारा नाम क्या है? ये लेटो। इधर लेटो। और इसी अंदाज से इन जराइम पेशा नासिर को तहवील में लिया जाने लगा। फिर इस पर काफ़ी मेहनत हुई। मेहनत करने के बाद इनमें मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया, तीनों मुल्ज़मान को। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये तकरीबन अच्छे घराने के लोग थे, मगर इनकी शराब और चर्स की जो इनको लत लगी हुई थी उसकी वजह से इनको बैड कंपनी में बैठना शुरू कर दिया, और उससे बैड कंपनी की वजह से इनके पेरेंट्स ने इनको ज़्यादा उसको मॉनिटर नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता ये बिगड़ते चले गए और फाइनली इन्होंने छोटी छोटी वारदातें करनी शुरू कर दी, और वो करते करते फाइनल इस स्टेज पे पहुंचे कि इन्होंने ये इतना बड़ा वाक़या जिसको क्रिटिकेटली मर्डर कहते हैं वो कर दिया। अब मुल्ज़मान पकड़ लिए गए हैं। इसमें हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की दोस्तों के ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए, और इसको बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि उनकी सोहबत किस तरह की है, और वो गलत सोहबत में पड़ेंगे तो फिर उसका नतीजा बहुत गलत भी साबित हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद लतीफ़। वल्द? मोहम्मद रफ़ीक। कौम? सऊ। कहाँ रहते हो? खानपुर गाजिया। तो ये क्या वकूआ किया तुमने? घर से निकले वो उधर खानपुर गाजिया से, उधर से गुच्छड़ वाली पुल पे रोटी खाई है। रोटी खा के फिर निकले वहाँ से, सिकंदराबाद से निकले। सिकंदराबाद से सीधा गए। वहाँ जाते जाते एक पुल आई है, पुल से एक लड़के को उतार दिया है। उतार के हम दो लड़के आगे गए। आगे से एक बाबा आ रहा था। बाबा आया, हमने बाइक वापसी मोड़ ली। बाबा आगे गया, लड़के को फिर जाके उठा लिया। लड़के को उठा के उधर पुल के साथ खड़ा कर दिया लड़के को। फिर सीधा गए, बाबे को रोका, बाबा नहीं रुका। फिर आगे जाके बाबे को रोका, बाबे को तलाशी की, बाबे की तलाशी करके पैसे निकाल के बाबे को एक फैर मारा। तुमने बाइक के लिए बंदा ही मार दिया? सर जी गलती हो गई। तुम गलती कह रहे हो, एक इंसान की जान चली गई है। एक बुजुर्ग आदमी हाफिज कुरान था, उसकी जान चली गई, तुम कह रहे हो गलती हो गई है? सर जी गलती हो गई है। इस गलती की सजा पता है क्या है? पता नहीं सर। सारी जिंदगी जेल में जाओगे। माफ कर दे बस सर जी। माफी अल्लाह से मांगो। जी सर। तुम्हें इस चीज का अंदाजा है कि उसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी? नहीं सर। वो एक बुजुर्ग इंसान था, जी सर, बस गलती। मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, हाफिज कुरान था। जी सर, गलती हो गई है बस। उसके जनाजे पे 100 से ज्यादा हाफिज कुरान इस बात की दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला उस कातिलों को सजा दे। बस सर जी गलती हो गई है। तो ये जब तुमने वकूआ कर दिया था 12 तारीख को, जी, तुम्हें इतना भी डर नहीं था कि वही बंदा मारा है उसी इलाके में, तुम फिर मोटरसाइकिल पे वेपन के साथ फिर रहे थे? इसके अलावा कितनी वारदातें की हैं? कोई सर वारदात पहले नहीं की, जेल कभी नहीं गए सर जी, पहली मरतबा है सर जी। पहली बार में इंसान की जान ले ली तुमने? सर जी बस गलती। तुम इंसान हो के हैवान हो? सर जी गलती हो गई है। वो क्या तुमने एक ही रट लगाई है गलती होगी है, गलती होगी है? जवाब दो मुझे, तुम इंसान हो के जानवर हो? तुमने एक शरीफ और बुजुर्ग आदमी की जान ले ली है। पता नहीं चला गया। अब पता चल गया? बस सर जी। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार हो तुम? अल्लाह पाक खैर करेगा ये सर। अल्लाह पाक खैर कैसे करेगा? अल्लाह पाक सजा देगा कि खैर करेगा? बड़ा नेक काम करके आए हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अमानुल्लाह सर। बाप का नाम क्या है? इजाज। कौम क्या तुम्हारी? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजिया। क्या काम करते हो? ये मजदूरी। तो ये क्या वकूआ है, इसकी जरा तफसील सुनाओ मुझे। ये सर इधर से गए थे
ادھر سے کدھر سے گئے تھے؟ खानपुर काजे से गए थे और वहाँ सिकंदराबाद जाकर फिर उधर डकैती की। एक बाबा जा रहा था और खानपुर से सिकंदराबाद बाय एयर आए थे, उड़ के आए थे? नहीं सर, बैग पे आए थे तो ना। पूरी तफसील बताओ। बैग से आकर किस तरह से गए थे, कहाँ से निकले, कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ से निकले, किधर गए, कैसे सर- पहुंचे, सारी तफसील बनाओ। खानपुर काजे से निकले सर, लतीफ से घर के खूह से। किसके? लतीफ के खूह से। ठीक है। वहां से निकलकर तीनों हम इकट्ठे थे एक मोटरसाइकिल पे। सिकंदराबाद से फिर उधर बाबा एक जा रहा था, उस पुल पे हमने अजहर को पीछे लाया। कौन सी पुल पे? सिकंदराबाद वाली, ठीक है। जहाँ पर बाबे का कत्ल हुआ है। उधर जाकर फिर बाबे का अजहर को पीछे लगाया, फिर लतीफ और मैं थोड़ा आगे गए। आगे जाकर फिर उसको बाबे को देखा, उधर से एक लाइट आ रही थी मोटरसाइकिल की। जब पता लगा ना, बाबा थोड़ा बाइक भजाने लग गया। भगाकर फिर जो ना आगे जाकर हमने, लतीफ ने ना उसकी चाबी निकाल ली। चाबी निकाल कर फिर बाबे को, फिर बाबा उतर गया मोटरसाइकिल से और फिर जो ना लतीफ ने तलाशी मलाशी की कि वो मुझे ले दी। कितने, क्या निकला था तलाशी में? तलाशी में जो ना 3000 था और कोई कार्ड वगैरह थे। किसने फायर मारा? लतीफ ने सर। तो कहाँ पे लगा था फायर? इधर लगा था। फिर उसके बाद? फिर बाबा नीचे गिरा, जैसे उई की आवाज करके नीचे गिर के पड़ गया। तो ये तुमने, एक बेगुनाह बंदे का, बुजुर्ग आदमी था, हाफिज कुरान था, शरीफ आदमी था, जी सर, उसका तुमने कत्ल कर दिया। जी सर। तुम्हें को खुदा का खौफ नहीं है? अल्लाह से अब तौबा कर रहे हैं। अब किस बात की तौबा? गलती हो गई। उस टाइम क्या तुम्हारे ज़हन में था? सब अल्लाह की तौबा की है सर। अब किस बात की तौबा? तुम्हारी तौबा से बंदा वापस आ रहा है? नहीं सर। तुम्हें पता है कि इसका क्या खुमियाजा भुगतोगे तुम? सारी जिंदगी जेल में मरोगे। मोटरसाइकिल किसके पास? लतीफ के पास सर। मोबाइल किसके पास? मेरे पास। तो पैसे किसको दिए थे आप? वो अजहर को। कितने पैसे थे? 3000 सर। तुमने 3000 के पीछे बंदा मार दिया, एक मोटरसाइकिल और 3000 के पीछे बंदा मार दिया तुमने। जी, गलती होगी। अब खड़े हो तुम मासूम बन के, जैसे तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई शरीफ और मासूम ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अजहर। बाप का नाम? बशीर अहमद। कौम? मुहाना। कहाँ रहते हो? खानपुर काजियाँ। क्या काम करते हो? दुकान दे, मुलाजमत। क्या वकूआ हुआ है? गुच्छड़ वाली पुल पे गए, उधर से रोटी खाई, रोटी खा के फिर हम सिकंदराबाद वाली साइड पे गए। वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाकर नहर थी, उधर पहुँच गए। उधर उन्होंने मुझे उतार दिया, खुद जो है मोटरसाइकिल पे आगे चले गए। उसके बाद जो है मुझे वहीं खड़ा किया, थोड़ी देर बाद वापस आए, मुझे मोटरसाइकिल पे ले लिया। अमानुल्लाह मोटरसाइकिल चला रहा था, लतीफ़ उसके पीछे बैठा था। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे उतार दिया। उसके बाद जो है उन्होंने वकूआ किया। क्या वकूआ किया? डकैती का। कैसे? वो बाबे को ना फायर मारा लतीफ़ ने। क्यों मारा फायर? मुझे पीछे उतार दिया था उन्होंने। तुम पीछे क्या कर रहे थे? मुझे रोका हुआ था, भाई तुम यहीं रुको, कोई आए जाए तो हमें बताना। उनको पीछे से सिक्योरिटी तो तुम दे रहे थे खड़े, तुम कैसे अपने आप को बेगुनाह बना रहे हो? जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या कर रहे थे आप? उस दिन हम रोटी खाने आए थे। तो रोटी खाने के लिए पिस्टल साथ लेके चलते हैं? बाबे वाला मोटरसाइकिल किधर है? लतीफ़ के पास था। तो मोबाइल? अमानुल्लाह के पास था। पैसे 3000 मेरे पास था। वो पिस्टल किसका था? लतीफ़ का था। और दूसरा पिस्टल अजहर के पास था कि अमानुल्लाह के पास था? अमानुल्लाह के पास। फायर किसने किया था? लतीफ़ ने मारा है। तुम्हें ये तो पता था कि बंदे को फायर लगा उस इलाके में? जी ये तुम फिर भी उस इलाके में पिस्टल के साथ फिर रहे थे? जरा गौर तो कीजिए, सुनिए तो सही कि अपने जराइम की बाबत गिरफ्तार होने वाले ये मुल्ज़िमान कैसे कैसे बयान देते हैं। यहां हम अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे जराइम के वाकयात मामलात कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो फौरी तौर पर 15 पर इत्तला जरूर दीजिए। सॉरी सर, गलती हो गई थी। कि तुम्हारी सॉरी है, जो तुम्हारी गलती है, इससे कत्ल का मामला हल हो जाएगा? तुम लोग इंसान नहीं, तुम लोग हैवान हो पड़े। तुम लोगों को सारी जिंदगी जेल में मरना चाहिए। बड़ी कोशिश की गई कि यह खून किसी तरह छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता था, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। अल्लाह ताला का कानून है कि खून नाहक कभी छुपता नहीं है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल
آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز پہ رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com۔ اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔